तो माय फ्रेंड्स जेड ट्रिपल सिक्स तार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स इस समय में आपको लेकर क्या सोच रहे हो, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पर क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और जितना हो सकता है कि सारा मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू तारोत हमें जानने के लिए, मदद करने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 of Wands, 5 of Pentacles, 4 of Wands। ओके, और बॉटम का एनर्जी है 9 of Cups। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी का 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 9 of Cups। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, मिस कर रहा है और आप भी वेट करते हो सकता है, दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनको समझ सकते हो और उनके दिल में जितना भी फीलिंग्स है आपके लिए है, ठीक है ना। आप ही को बहुत प्यार करता है, आपको पाना चाहता है वो इंसान। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो उनको बहुत ज़्यादा डर है कहीं आपको कोई और ना चुरा ले, ठीक है ना, उनसे कोई अलग ना कर ले, तो उनको बहुत ज़्यादा डर है। तो हो सकता है कि उसने पास्ट में कुछ ऐसी गलती किया होगा, ऐसे गलती किया होगा जो आज के डेट में उसको आपका सामने आने में थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा है। ओके गाइस, नहीं तो हो सकता है कि उसने ना आपको अच्छी तरह से पता रहेगा आपके पर्सन ने क्या किया होगा। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया, मुझे बोलने का दिल ही नहीं कर रहा है कि हो सकता है कुछ गलती किया होगा, उनका कुछ राज आपको पता चल गया होगा, तो इसलिए आप शायद हो सकते हो रूठ गए होंगे, तो आपको मनाना चाहता है। ओके, आपके लिए बहुत इंतज़ार कर रहा है। नेक्स्ट है सबका गाइस, आपको ऑफर करना चाहता है, नहीं ऑफर करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको, ठीक है ना, कमिटमेंट देना चाहता है, एकदम पॉजिटिव रहना चाहता है आपके साथ और इस समय बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। ओके, और 9 ऑफ कप्स तो बता ही रहा है कि वो इंसान आपको ही दुनिया मान के बैठा हुआ है, उसका चाहत बन चुके हो आप, ठीक है ना, उसका ड्रीम है आपको पाना इस समय। ओके गाइस, और लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा वो है कि उनको डर है कहीं आपको कोई और ना चुरा ले, नहीं तो वही इंसान ने जो भी पास्ट में गलती किया था उसको भी लेकर डर है कहीं आप उसको माफ़ नहीं करोगे, उनको ऐसा लगता है कहीं आपने माफ़ नहीं किया तो उसका क्या होगा, ऐसा डर है उसको, ठीक है ना। तो गाइस, कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है एयर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, सॉरी सबसे पहले है वाटर एलिमेंट। ओके, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। उसके बाद नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, ये दोनों राशि ज़्यादा आज का इम्पोर्टेंस उठ के आया है। और नेक्स्ट है हमको, ऐसा हो सकता है कि मार्च, जुलाई, नहीं तो नवंबर में कुछ हुआ होगा आपका, ठीक है ना, जो यादगार हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको आज भी यादगार है। ओके गाइस, चलिए तो रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहला कार्ड है द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन कार्ड ये बोलता है कि आपका पर्सन ना आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, आपको दुआओं मांग रहा है और ऐसा है कि वो इंसान आपको पाना चाहता है, आपको किसी भी हद तक मतलब अपने से दूर नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना। और जो भी उसने किया था, और आपको भी पता है कि आपका जो पर्सन है, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, वो बहुत ही शातिर इंसान है, ठीक है ना। लेकिन अपना जो शातिरपन है उसने पास्ट में कुछ गलत कामों में लगाया था, लेकिन अभी वो अच्छे कामों में लगाना चाहता है। वो इस रिश्ते को फिर से रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है और हर एक पॉसिबल इस रिश्ते के लिए कोशिश करना चाहता है अपना शातिर दिमाग से, ठीक है ना। वो आपको भगवान से भी बहुत मांग रहा है, दुआओं से भी मांग रहा है कि आप लोग का जो भी मुश्किलें हालात है सब ठीक
हो जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए आप दोनों के रिश्ते के बीच में कि आप लोग फिर से मिल जाओ और फिर से पहले जैसा रिश्ता हो जाए। ओके, द मैजिशियन कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पर्सन को अभी ऐसा लगता है कि वो पूरा कैपेबल है कि आपके लिए वो आ सकता है, कुछ कर सकता है, उसके हाथ में है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका पर्सन ने कभी उसको दिल में लगा था कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, ठीक है ना, आप उनको डिज़र्व नहीं करते, तो आज का दिन में यही सोच रहा है आपका पर्सन कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनका प्यार को डिज़र्व करते हो, आप उनके लिए आप उनका हर एक खुशी दुख को डिज़र्व करता हो। वो इंसान आपके साथ ही रहना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपको पाने के लिए, ठीक है ना, और हर एक कोशिश करना चाहता है आपका दिल जीतने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन था फैमिली का, नहीं तो कुछ ऐसा बर्डन था जिसके चलते आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था वो इंसान, ठीक है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उस बर्डन के चलते। हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में किसी रिश्ते में थे, ऐसा हो सकता है कि उसके चलते आपको नहीं तो फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, उसके चलते आपको मतलब रख नहीं पाया, आपके साथ नहीं रह पाया, ठीक है ना। और पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है वो थोड़ा अपने सेल्फिश हो, अपने बचाव के चक्कर में उसने शायद आपका हाथ छोड़ दिया होगा उस टाइम पे, ऐसा भी हो सकता है, ताकि उनको ऐसा लगे, ऐसा हो सकता है कि वो सेल्फिश नेचर के चलते उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता, आपको पाना चाहता है किसी भी हालत में, और इस टाइम पे तो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, होल्ड करके रखना चाहता है बेसिकली आपको, ठीक है ना, आपको दूर नहीं जाने देना चाहता है किसी भी हालत में। वो आपको हम अभी इस टाइम पे वो आपको गले लगाना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके, आपको गले लगाना चाहता है, आपको होल्ड करके रखना चाहता है इस रिश्ते में। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जेलसी भी फील करता है इस टाइम पे, वो आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता और इमेजिंग भी नहीं कर सकता, देखना तो दूर की बात, वो इमेज भी नहीं कर सकता, आपको किसी और के साथ इमेज भी विजुलाइज भी नहीं कर सकता, वो इतना उसका पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर। और नेक्स्ट दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस मुझे लगता है कि वो इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, अगर आप लोग शादीशुदा है तो बच्चे को छोड़ लेके चले गया था, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो चले गया था। अगर शादीशुदा नहीं हो तो हो सकता है कि आपको जो गिफ्ट दिया था वो भी मांग के लेके गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। और वो इंसान चले गया, ठीक है ना, लेकिन वो जाके खुश नहीं है, वो इंसान बिल्कुल भी दुखी है, नाराज़ है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ओके, और वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, जहाँ पे भी है वो खुश नहीं है, हो सकता है फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर किया होगा आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, आपसे दूर रहने के लिए। वो हो सकता है कि उस टाइम पे तो अपनी फैमिली का बात मान के आपको दूरियाँ दे दिया, आपसे दूर हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, ठीक है ना, काफ़ी टाइम से आप लोग मिले नहीं, लेकिन अभी वो आपके बिना ना नहीं रह सकता, वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है, वो इंसान आना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है 2 ऑफ वन। ये बता रहा है कि उसने अपने लाइफ में डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। अगर वो बहुत टाइम से कोई 2 सिचुएशन में फंसा था कि ये इसको चुनूं या उसको चुनूं, आपको चुनूं या फैमिली मेम्बर का सुनूं, आपको चुनूं या कोई अदर सिचुएशन जो भी है उसको चुनूं, ठीक है ना, तो वो इंसान ने आपको ही चुना है और आप ही को दुनिया मान के वो इंसान आगे बढ़ रहा है। वो इंसान अगर आपके पास इस समय नहीं आ रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनको लगता है कि ये सही समय नहीं है। जैसे उसको सही समय आ जाएगा, वो उसका हाथ में पूरा पावर आ जाएगा, वो सब कुछ कर पाएगा, तब वो इंसान आपके पास आएगा, ठीक है ना। वो एक सही समय का इंतज़ार करो। और उसको ऐसा भी है कि वो इंसान जब आएगा ना, तब आप उसको रिजेक्ट ना कर दो, वो ऐसा सिचुएशन पैदा करके आएगा, मतलब वो जिस टाइम पे आएगा ना, पूरा म्यूजिशियन का एनर्जी है, मतलब वो एकदम तैयार होके आएगा और उनको पूरा 101% भरोसा रहेगा कि आप भी उनको एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, उस टाइम पे आएगा वो इंसान जिस टाइम पे आप मतलब पूरा एक्सेप्टनेस के मूड में रहोगे। ओके, वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है, उनको पता है इस समय वो अगर आ भी गया तो हो सकता है कि आप भगा दोगे, गाली उली दे के क्यों आया हो, ऐसा तो उसको ऐसा फील होता है, ठीक है ना। इसलिए वो इंसान इस टाइम पे आपसे दूरियां बना के रखा है, ठीक है ना।
और हो सकता है कि पास्ट में उसने अपने कंफर्ट जोन के चलते भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को देखा और अपना बचाव को देख के आपसे दूरियां बनाया, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो लेकिन वो करंट फीलिंग्स में आपके साथ आना चाहता है अभी इस समय, और वो आपको ही दुनिया मान के बैठा है, आपके लिए लॉन्ग दूर तक सोच रहा है, ठीक है ना, आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए सोच रहा है वो इंसान, जैसे किसी हाथ में बॉल लेके दुनिया लेके देखा वैसा। तो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है उस इंसान का। हो सकता है बैंक से बहुत ज़्यादा कर्जा उर्जा ले लिया होगा, वो चुका नहीं पा रहा होगा, नहीं तो हो सकता है कि कहीं से कुछ उसका जॉब चले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है उसका जॉब चले गया रिसेंटली, वो पैसे उससे तंगी आ गया, ऐसा हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई और तीसरा सिचुएशन भी होगा उसको फाइनेंस को लेकर, नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर, इसके लिए भी वो बहुत इंसान दुखी है, ठीक है ना। वो इंसान आप ही को देख रहा है और उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत लकी हो उनके लिए, आप जब भी रहते हो ना उनका साथ, उनका पता नहीं उसका किस्मत ही 7वें आसमान पे रहता है। तो वही इंसान देख रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना, और उनको लगता है कि काश अगर आप होते इस समय में तो उसको ऐसा हालत नहीं आता, ठीक है ना, इतना दुखी वाला नहीं होता। अगर उसके पास पैसा भी है, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी इमोशन से भी वो इंसान कमी हो सकता है, उसका इमोशन ही फुलफिल नहीं है इमोशन, और वो इंसान अगर इमोशन फुलफिल होता है आप ही को से होता है, ठीक है ना, आप ही का वो बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपका साथ को मतलब याद कर रहा है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी याद कर रहा है जो वो आपका पर्सन ने आपके साथ क्रिएट किया था किसी अदर सिचुएशन के लिए। और हो सकता है कि जिस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था ना, उस टाइम पे उसको समझाना था आपको, लेकिन उन्होंने समझाने से अच्छा इस रिश्ते से जाना ही बेटर सोचा, इसलिए आप वो चले गया और वो आज के डेट में खुश नहीं है जाके, ठीक है ना, वो आपके साथ आना चाहता है और आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहता है। नेक्स्ट है 4 of 1। तो गाइस ऐसा दिख रहा हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग शादी के लिए कमिटमेंट दे दिया था, वो इंसान ने आपका शादी तोड़ दिया, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग अगर लिविंग में रहा होगा, ठीक है ना, शादी भी नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। अगर लिविंग में नहीं रहा तो आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे तो, लेकिन आप लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचे होंगे, वो अपने मन से अपने उनको अगर लड़की है तो बीवी मान लिया था, लड़का है तो पति मान लिया था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आप दोनों का जो रिश्ता है ना, पास्ट में जब आप लोग मिले थे ना बहुत खुश थे, एक दूसरे को पाके इतना खुश थे आप लोग, एक दूसरे को लग रहा था कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेट ईच अदर, ओके, ट्रू लव था आप लोग का। और आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश था, हर तरफ से खुश था। हो सकता है कि आप लोगों का फैमिली मेम्बर की तरफ से अरेंज मैरिज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, और ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपके लाइफ में आना चाहता है, 6 of Swords ये बता रहा है। और नेक्स्ट ये 4 of 1, तो एक आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, पहले जैसा इस रिश्ते को फिर से कायम करना चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही सब कुछ देख रहा है, आपके साथ ही सपना देख रहा है। ओके गाइस, तो ये दिख रहा है आपको, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके जल्द से जल्द आना चाहता है, उससे और नहीं रह पा रहा। अगर ये भी लग रहा है कि वो इंसान आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका साथ को मिस कर रहा है, आपके साथ जो पॉजिटिवनेस है वो किसी के साथ नहीं, वो सादगी वो मिस कर रहा है, ठीक है ना, वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है। तो गाइस राशियाँ बता देता हूँ। सबसे पहले राशियाँ द म्यूजिशियन, तो सारे एलिमेंट है, तो एक साइड से मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग भी सुनता जाइए। तो फायर एलिमेंट है एरिस लियो सजिटेरियस मिस सेंग धनु। वाटर एलिमेंट है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक, ओके। अर्थ एलिमेंट है टोरस विर्गो कैप्रिकॉन वृष कन्या मकर। और एयर एलिमेंट है एक्वेरियस जिम्ना लिब्रा कुंभ मिथुन तुला, ओके गाइस। तो सारी राशियाँ हैं, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है, तो म्यूजिशियन कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ वांड, वो भी रिवर्स में, ओके। तो गाइस रिवर्स तो आने का मतलब सवाल ही नहीं होता, रिवर्स कैसे आ गया है, क्योंकि रिवर्स आने का सवाल इसलिए नहीं क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करता हूँ सारे कार्ड को सीधा से करके अच्छी तरह से करके पूरा डिसिप्लिन करके मैं फिर रीडिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर रिवर्स आ रहा है, उल्टा आया, तो समझ लो ये यूनिवर्स का ही दिखाया हुआ है। क्यों हो सकता है मैंने सफल करते करते कार्ड गिर गया होगा और मैंने नहीं देख के उसको रख दिया होगा, तो उसके चलते जो ऐसा होता ही है। अगर कार्ड रिवर्स आना है तो उसको रिवर्स आना ही है। इतना सारे कार्ड के बीच में यही आया, वो भी रिवर्स वाला, ठीक है। तो पेज ऑफ वांड रिवर्स बता रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसने जो सोचा था आपके लिए, उसने जो भी ड्रीम सोचा था ना आप दोनों के लिए, उसने जो भी आपको कमिटमेंट दिया था पास्ट में, ठीक है ना, वो सारा कमिटमेंट में वो इंसान खड़ा नहीं उतर पाया।
वो इंसान खड़ा नहीं उतर पाया कमिटमेंट में, और आपको कमिटमेंट देके वो इंसान ऐसा हो गया कि उस मुंह फेर लिया, ठीक है ना। आपको कमिटमेंट तो दे दिया, बहुत अच्छा बातें बोले होंगे, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊंगा, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा बहुत सारा डायलॉग दिए होंगे, लेकिन वो अपने कमिटमेंट में खड़ा नहीं उतरा, और उसका जो कमिटमेंट था, जैसा भी उसका बिहेवियर था, चेंज हो गया, ठीक है ना। तो आज के डेट में वो इंसान सोच रहा है क्या यार, मेरा जुबान में कोई भरोसा नहीं, मैं इस इंसान को कितना ये बोला था, वो बोला था, और मैंने उसको देखो कुछ भी नहीं किया, उल्टा सब उसका किया, ठीक है ना, उल्टा किया जो भी किया था, बोला था, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि पेज ऑफ वांड, तो वो आपको ऐसा दिख रहा है कि जिस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत थी, जिस टाइम पे आपका बात सुनना चाहिए था, जिस टाइम पे आप मतलब झगड़ा हो रहा था, वो जो आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, उसको आप सॉल्व करना चाहता वो इंसान, और वो इंसान ने सॉल्व नहीं करके उसको लगा कि क्या है सॉल्व करो, उससे अच्छा मैं अकेला ही रह लेता हूँ, ठीक है। तो वो अपने आप को सॉल्व करना नहीं समझा, और अकेला रहने के लिए वो डिसाइड कर लिया, लेकिन काफ़ी हद तक तो उसने अकेला रहा होगा, उसके बाद वो भी बोर हो गया होगा। अकेला कौन रह सकता है ना, अकेला इतना कोई नहीं रह सकता, किसी को ना किसी को तो ज़रूरत होती ही है, कोई ना कोई, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि अभी उसको ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना, जब उसको ज़रूरत पड़ी है। और ऐसा भी दिख रहा है उसने आपसे दूर जाके ना बहुत सारा प्लान भी सोचा होगा, ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, कुछ ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, बहुत अच्छा कर लूँगा, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत अच्छा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर पाया, उल्टा डीमोटिव हो गया वो इंसान, और जो भी अच्छा चीज़ था ना वो भी ख़राब हो गया, ठीक है ना। और हो सकता है उसके साथ जो भी अच्छा फ्रेंड थे उसका, और उसके बिहेवियर के चलते ना वो लोग भी दूर हो गए, उन लोग भी उनसे बात करना छोड़ दिया, ठीक है ना। अभी वो इंसान बहुत दुख है, बहुत सैड है, और जो भी उसका मोटिवेशन था लाइफ में सब टूटता हुआ दिख रहा है, सब बिखरता हुआ दिख रहा है, उसका सपने भी चूर चूर हो गए, उसके कोई भी ख्वाहिश नहीं है अभी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, अभी द म्यूजिशियन का कार्ड सीधा आया है तो यही ख्वाहिश है कि वो उसका लाइफ का गोल है ना, अभी आपको ही पाना है। उनको लगता है कि अगर एक बार आपको पा लिया ना, तो उसका जो पेज ऑफ वांड जो उल्टा हो रहा है ना दिमाग, तो वो सीधा हो जाएगा, वो सोचने लगेगा, वो देख पाएगा, वो सही राह देखेगा। उसको लगता है कि आपसे बिछड़ के ना वो इंसान गलत ट्रैक में चले गया, जिस ट्रैक में नहीं जाना था, ठीक है ना। लेकिन अभी वो उसको समझ में आ गया है कौन सा ट्रैक में जाना, तो अभी आपके पास आना चाहता है, और आपका उनका लाइफ का गोल सिर्फ यही है कि आपको फिर से अपने लाइफ में कैसे न कैसे लेके आना है। लेकिन उनको पता है कि अगर अभी इंसान वो आपके पास आएगा ना, तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप उल्टा हो। अभी हो सकता है कि आप उनको नहीं देख रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है ना। पहले कुछ और सोचते थे इस इंसान को लेकर, अभी कुछ और सोचते हो आप, ऐसा दिख रहा है। और उस इंसान को पता है आप कुछ भी क्यों ना सोचो, लेकिन आने वाला टाइम पे वो ऐसा आपका जादू करेगा ना आपके ऊपर कि आप सीधा हो जाओगे, ठीक है ना। तो सीधा ही रख देता हूँ, उल्टा तो मैंने रीड कर ही लिया। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं जजमेंट। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान जो भी अपने लाइफ में किया था ना, आपसे पीछे आपको दूरियां देने में, नहीं तो आपके साथ जो भी रिश्ता किया था ना, आज के डेट में उसको ऊपर वाला सबक सिखा रहा है, मतलब कर्मा झेल रहा है, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो इंसान ना, उसको लगता है कि उसको जजमेंट नहीं हुआ, उसके साथ जस्टिस नहीं है, उनको लगता है कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ अनजस्टिस हो गया। वो भी आपसे प्यार करता, आप भी उनसे प्यार करता था, लेकिन सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया ना चाह भी कि आप दोनों को बिछड़ना पड़ा, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग दोनों बहुत ही वो अटैचमेंट में आ गए थे, ठीक है ना, अटैचमेंट आ गया था, इसलिए डिवाइन ने हो सकता है कि आप दोनों को दूर कर दिया। हो सकता है कि आप लोग दोनों ऐसा हो गए थे कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, तो ऐसा होने से डिवाइन ओबियसली किसी को भी दूर कर देता है, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता कि किसी इंसान के लिए इतना ऐसा हो जाए कि वो इंसान ना रहे तो वो जी ही ना पाए, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो डिवाइन उसमें जजमेंट लेता है और रिश्ते को तोड़ देता है। हो सकता है कि वो जो इंसान जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, उसने आपका पास्ट में ट्रस्ट तोड़ा होगा, आपका भरोसा तोड़ा होगा, तो उसको लेकर उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील है, और उसको लेके आपको जजमेंट भी देना चाहता है। अभी हो सकता है कि उनके लाइफ में ना बड़ा सा फैसला चल रहा हो, जैसे कोर्ट का फैसला, तलाक का फैसला, ठीक है ना, नहीं तो कोई किसी के साथ बड़ा सा फैसला, शादी का फैसला होना नहीं होना, क्या मतलब ऐसा कुछ बड़ा सा फैसला उसके लाइफ में चल रहा है। और जो भी फैसला चल रहा है ना, निश्चित होकर रखिए गाइस, क्योंकि वो फैसला आपकी तरफ ही आ रहा है, आप ही को जजमेंट देना चाहता है, आपकी तरफ ही फैसला आएगा, ठीक है ना। और जो भी फैसला आएगा वो दिल से लेगा। हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था, हमेशा फैसला ना वो दिमाग से
सोच के लेता था, ठीक है ना। लेकिन अभी वो बदल चुका है वो इंसान, उसके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा सिचुएशन घटना घटी है जो आपको नहीं पता होगा। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि डिवाइन उसका परीक्षा ले रहा है उस इंसान का, ठीक है ना, इस टाइम पे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको पूरा डिवाइन के ऊपर भरोसा है, ठीक है ना। और वो इंसान को डिवाइन अभी परीक्षा ले रहा है कि तुम और कितना नहीं क्या क्या कर सकते हो तुम, ठीक है ना। तो वही परीक्षा ले रहा है और वो अभी किसी बहुत बड़ा जजमेंट के अंदर चल रहा है, उसके घर परिवार में, उसको पर्सनल लाइफ में। और जो भी जजमेंट चल रहा है ना, उसको जल्द से जल्द चाहता है कि वो जजमेंट हो जाए और जो भी फैसला है आपकी तरफ ही आएगा, ठीक है ना। और निश्चिंत होगी जाइए, क्योंकि जो भी फैसला होगा ना वो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है ना। जो भी वो फैसला ले रहा है ना आपका पर्सन, आपके लिए नहीं तो उनके लिए, जो भी जजमेंट का चल रहा है ना सीन, वो आपकी तरफ ही आने वाला है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप और 6 ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी प्लीज़ भूलना, तो हमें बताइए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ कप्स। अरे क्या हो गया आज, हर कार्ड को मैं अलग अलग नाम दे रहा हूँ। दिल कहीं और दिमाग कहीं और, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो 10 ऑफ कप्स, तो गाइस 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज बहुत रहे हैं, फैमिली ड्रामा बहुत रहा, तो उसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती है, ठीक है ना। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान अपने फैमिली को मतलब फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहता था, फैमिली आपको उनका फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, खुश नहीं था, और उनका फैमिली का कहने के चलते उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, आपसे दूर हो गया था, ठीक है ना, आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन आज का डेट में हो सकता है कि उसने फैमिली को मना लिया है, नहीं तो उसने ये सोच लिया है कि मेरा जो फैमिली है, मैं जिसके साथ भी घर बनाना चाहता हूँ, मेरा फैमिली आप ही हो, मैं आप ही के साथ घर बनाना चाहता हूँ, ऐसा उसने सोच लिया। और जहाँ पे भी है वो, जिस जगह में भी है, गांव या तो आपसे दूर, वो उस जगह से आपके पास आना चाहता है ट्रेवलिंग करके, और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और आपका अगर पहले से शादीशुदा हो तो ये आप दोनों का बच्चा भी है, तो ये रिश्ते को फिर से काम करना चाहता है, अपना जिम्मेदारियाँ निभाना चाहता है। अगर शादीशुदा नहीं है तो इस रिश्ते को फिर से एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता है। अगर शादी का मूड है, उसको आपके साथ शादी करना है, 10 ऑफ कप्स बनाना है, लाइक मतलब पूरा फुल फैमिली। और वो इंसान अगर सोचता है ना दिलो दिमाग से कि उसका फैमिली कौन है, किसके साथ उसको घर बसाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम है, ठीक है ना, आप ही को लेकर वो इंसान घर बसाने चाहता है, आपको लेकर ही लंबे टाइम के लिए सोचता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ 1। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए। 2 ऑफ 1 का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 सन का कार्ड दे गाइस। ऐसा है कि उनको लगता है कि आप उनके लाइफ का ना एक हीरा हो, ठीक है ना, आप उनके लाइफ में एक चमकता हुआ हीरा हो, तो डायमंड हो, सॉरी दोनों तो सेम ही है, ठीक है ना। और आप ना उनकी लाइफ में एक सूरज हो उनके लिए, ठीक है ना। और वो आपको पाकर ना बहुत प्राउड फील करता है, उसको लगता है कि आप जैसे इंसान उसके लाइफ में है, मतलब वो कोई टॉप, कोई रानी महाराजा से कम नहीं है वो इंसान, ठीक है ना। क्योंकि आपको ना इतना पॉजिटिव देखता है वो इंसान, आप इतना पॉजिटिव हो, आप इतना खुशकिस्मत हो, और आप ना अपने लाइफ में ना आप इतना अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ही लकी, मतलब आप मतलब आपका ना आँखों में तेज है, ठीक है ना। वो आपको देखते ही मतलब वो उसका फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है ना। और आपके पास आते ही उसका फ्यूज़ उड़ जाता है, एक उसको सोल लेवल से कनेक्ट है आपके साथ, ठीक है ना, जुड़ा हुआ महसूस करता है। और वो इंसान ना आप दोनों के बीच में एक स्पार्क हो सकता है, जो उसको वो स्पार्क ही कभी कभी बहुत मुसीबत में डाल देता होगा। तो वो इंसान डर जाता होगा आपका प्यार देख के, आपका वो इतना ज़्यादा प्यार देख के ना वो इंसान डर जाता होगा और बावला हो जाता होगा। उनको लगता होगा इतना ज़्यादा प्यार कोई कर सकता है क्या। तो उसको भी देख के आपको हो सकता है दूरियां देता होगा, वो दूर चले जाता होगा आपको भाग के आपका प्यार देख के वो इंसान भाग जाता होगा, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, इतना ज़्यादा प्यार देख के भाग जाता होगा, वो बावला हो जाता होगा कि बोले पता नहीं कि मैं तो नहीं रह पाऊँगा, ऐसा मतलब अजीब सा पता नहीं कहाँ क्या आपका पर्सन कैसा सोच में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपका इतना ज़्यादा प्यार देख के भला कौन भागता है। चलो ठीक है यार, वो इंसान भाग रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा प्यार देख के ना वो इंसान भाग गया था, लेकिन अभी वो उसको समझ में आ गया, जो स्पार्क था ना आप दोनों के बीच में, वो एक ट्रूली था,
जो सबके साथ नहीं होता, ठीक है ना, वो स्पार्क वो एक लव में, ट्रू लव में ही होता है। तो वो स्पार्क फिर से वो अपना जगाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। और आपको ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आता है तो इससे बिल्कुल बच्चा बन जाता है, उसको सब वो दुनियादारी सब भूल जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और पास्ट में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला, सब भूल जाता है और आपके साथ वो इन्जॉय करने लगता है, वो बहुत खुश हो जाता है वो, ठीक है ना। और उनको यह भी लगता है कि आप कोई हीलर से कम नहीं हो, आप ऐसा इंसान हो कि आप जहाँ पे भी जाते हो पॉजिटिविटी फैला देता हो, और ठीक है ना। और आपको ऐसा भी मानता है कि अगर आप रेगिस्तान में जाओ ना, वहाँ पे भी आप कुआं खोद दो, ठीक है ना, वहाँ पे सिर्फ कुआं खोद के पानी निकाल दो, ऐसा टाइप में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ फॉलो ना, तो हमें मदद कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करता है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अभी वो इंसान आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना चाहता है, ना आपके साथ झगड़ा करना चाहता है, ना आप दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे को इन्वॉल्व करना चाहता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे और कोई हो, वो किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान से गलतियाँ हो गया था कुछ, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, उसको सच्चाई नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अभी देख रहा है कि उसका आंखें खुल गई है, उसको समझ में आ गया है कौन असली कौन नकली, और उसका आंखों में सच्चाई सामने आ गई। बहुत टाइम से हो सकती है कि उसका लाइफ में कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन था वो समझ में आ नहीं रहा था, ठीक है ना, वो उसके आंखों में पट्टी बांधा हुआ था, उसको दिख नहीं रहा था, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि उसको दिख गया है वो सारा चीज़, जिसका भी छुपा हुआ चेहरा था आपका पर्सन के आगे, तो वो दिख गया है, ठीक है ना। और आपका पर्सन का बहुत ही रियलाइज़ हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पर्सन 2 रास्ते में था, 2 राहों में था कि किस तरफ जाऊँ उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल घड़ी था, डिसीजन लेने के लिए बहुत ही टफ लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। आपके पास आपके लिए इमोशन होते हुए वो इंसान पास्ट में शो नहीं कर रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, उसका फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, उसका फैमिली में किसी का मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्थ इशू हो सकते, तो उसको लेकर भी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है, इसलिए आपको टाइम नहीं देता, आपको इग्नोर कर रहा था, ठीक है ना। और आपको हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर बहुत ही गुस्सा आया और आपने भी टोटली उस इंसान को इग्नोर कर दिया, और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि उस टाइम पे जो छोटे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रहा था, आपने क्लियर करने की भी नहीं सोचा, और उस इंसान ने भी क्लियर देने के लिए नहीं सोचा, तो आपने भी बिल्कुल सा उसको इग्नोर किया। लेकिन आपने इग्नोर तो कर दिया, लेकिन आपका इंट्यूशन आज भी बोलता है कि उसके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है ना, भले वो कहीं पे भी है कैसा भी है, लेकिन आपका इंट्यूशन आज भी बोलता है कि उसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, ठीक है ना, प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है। और सच में उसके दिल में आज भी प्यार है, इसलिए दुखी है, आपके साथ नहीं है, इसलिए आप लोग दूर हो, इसलिए वो इंसान दुखी है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए ना हर दुनिया को, एक मुसीबत को ख़त्म कर देना चाहता है आपके लिए। अभी वो अंदर से रियलाइज़ हो गया, ठीक है ना, और अंदर से रियलाइज़ भी किया है वो इंसान कि मैं इतना मुसीबत में था, हार्ट से, हाँ बहुत ही मुश्किल घड़ी था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मेरे लिए मुश्किल घड़ी नहीं है, अभी मैं सब कुछ समझ गया हूँ, सब कुछ देख लिया हो, जो भी अंदर छुपी थी मैंने सारी चीज़ को देख लिया। तो वो 2 डिसीजन में नहीं रहना चाहता है, वो क्रॉस रोड से बाहर आना चाहता है, और आपके लिए जो वो पास्ट में एफर्ट नहीं लगा रहा था ना, और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको क्लियरिटी भी नहीं दिया, तो वो क्लियरिटी भी देना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करना चाहता है, ठीक है ना। और जो भी है उसने छुपा हुआ इस रिश्ते में, तो सबको खोल देना चाहता है, राज वो अपना खोल देना चाहता है आपके सामने, जो भी आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ छुपाया होगा जो आपको नहीं पता हो, और आपको इस बात के लिए बहुत गुस्सा आता हो, इसलिए आपने उसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन वो इंसान अभी आपके पास आना चाहता है और आपके लिए सब दुनिया को मतलब इग्नोर कर देना चाहता है, और वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। अगर कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में आए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप दोनों के रिश्ते में बीच में कोई और दूसरा आए, ठीक है ना। वो सबको इग्नोर कर रहा है जो भी आप दोनों के बीच में आना चाह रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई अगर आपके बारे में बुरा बोल रहा है ना, तो इंसान बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, उसको किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, और सीधा उसको जवाब दे रहा है, भाई मेरा रिश्ता है, मेरा पर्सन है, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो, धोखेबाज हो, कैसा भी हो, लेकिन वो मेरा है। आपके एक भी बात वो बुरा ही नहीं सुनना चाहता है। जो पास्ट में इंसान में आपके लिए आपका नहीं सुन के किसी और का सुन के उन्होंने आपको दूरियां दे दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग दे दिया, और क्लियर भी नहीं किया, ठीक है ना। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 of 1। तो प्लीज़ फॉलो ना, तो हमें मदद कीजिए। 4 of 1 का कार्ड क्यों है? तो 4 of 1 का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले तो मैं पहला गुड न्यूज़ ही दे देता हूँ। ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपके पास आना चाहता है और आपको
आराम से प्यार से हैंडल करना चाहता है। कैसे मतलब प्यार से समझाना चाहता है। अब पहले हो सकता है जब भी आए डंडा उंडा और लेके आए, नहीं तो तलवार वगैरह लेके आए आपको मनाने के लिए, ठीक है ना, आ जाओ मानना ही पड़ेगा तुम्हें, ये वो, टांग नहीं मानोगे तो टांग तोड़ दूंगा, नहीं मानोगे तो मुंह फोड़ दूंगा, ऐसा सा हो सकता है वो बोलता था, नहीं तो करता होगा, मतलब कहने का एग्जाम्पल, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे वो आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है ना, लेकिन आपको प्यार से हैंडल करना चाहता है, एक बच्चे का तरह, ठीक है ना, समझा बुझा के लॉलीपॉप खिला के ये लो मान जाओ मेरी बात जानू सोना, जो भी ऐसा सा बोल बोल के प्यार से आपको हैंडल करना चाहता है। और प्यार से, और ये वो आपका इंसान ना हो सकता है पास्ट में ना आपका इस रिश्ते को मतलब इस रिश्ते को इस रिश्ते को एक्शन लेने में, नहीं तो इस रिश्ते में काम करने के लिए उसका करेज नहीं था, उसका हिम्मत नहीं था इतना, ठीक है ना, उसको आत्मविश्वास की कमी थी कि वो कर पाएगा या नहीं। लेकिन उसको जैसे आप लोग दूर हो गया, जैसे आप लोग बिछड़ गया, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया और अपने आप को हिम्मत बना रहा है इस रिश्ते में आने के लिए। और वो चाहता है कि जब भी वो आए ना एकदम आराम से आपको प्यार से टेकल करे, ओके। और ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में ना डिवाइन का सपोर्ट से, और ऐसा दिख रहा है कि आप का जो बंदा बंदी है ना वो काफ़ी हद तक अपने लाइफ को चेंज कर लिया, उसने जो भी नेगेटिव थॉट्स था, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स था, वो सबको सही कर लिया और अपने आप में एक अच्छा इंसान बन गया, ठीक है ना, अच्छी सोच वाला इंसान बन गया, वो लॉयल इंसान बन गया, ठीक है ना, वो अभी एक बहुत ही नरम भाव का काइंडनेस इंसान बन गया, ठीक है ना। और वो अभी आपको अच्छी तरह से एक बच्चे के जैसा प्यार करना चाहता है और आपके लिए हर एक इच्छा आपका पूरी करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपका केयर करना चाहता है, आपको मतलब सेव करके रखना चाहता है, आपको एकदम टेक केयर करना चाहता है, ठीक है ना, आपके ऊपर कुछ भी आँच नहीं आने देना चाहता है वो इंसान, इस तरह दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए लास्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, तो 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ 1 99 आपको बहुत दिखता होगा गाइस, ठीक है ना, 99 बहुत ही दिखता होगा। और ऐसा दिख रहा है कि 99 दिख ही रहा है, तो हो सकता है कि उसके लाइफ से कुछ ख़त्म हो रहा है, नहीं तो कुछ नई शुरुआत हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है 99 नंबरिंग के हिसाब से देखे जाए तो गाइस कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान सबसे पहले तो वो अभी हो सकता है उसका हेल्थ इशू हो, ठीक है ना, वो हेल्थ इशू के चलते भी हो सकता है कि वो इंसान आपके पास नहीं आ पा रहा हो, खाली बैठ के आपका इंतज़ार कर रहा है, नहीं तो हो सकता है कि वो अभी उसके लाइफ में ना पूरा झगड़ा, जो भी मुसीबत है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी भी चल रहा है, ठीक है ना, अभी भी चल रहा है झगड़ा, सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, वो चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस आपका जो बंदा बंदी है ना उसको पूरा भरोसा है ये ज़्यादा टाइम ये ड्रामा नहीं चलने वाला, ठीक है ना, ये जो ड्रामा चल रहा है ना उनका बैकग्राउंड में, तो ये बहुत जल्दी उसका ड्रामा ख़त्म होने वाला। और आपका पर्सन को लगता है कि ये ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन कार्ड ये बता रहा है कि ये लास्ट सिचुएशन है उसका लाइफ में, ये लास्ट ड्रामा है, ठीक है ना, जहाँ से उसको निकलना है और आपके पास आके आपको एक्सेप्ट करना है, ओके। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी हो सकता है कि अगर बिजनेस करता है तो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों के साथ घुल रहता होगा, स्टडी करता होगा, तो वो जॉब करता है इंसान, तो बाहर निकलते हैं तो वो दिख रहा है कि आपका पर्सन काफ़ी लोगों के साथ मतलब उसके रहते हैं भीड़ भाड़ पे, ठीक है ना, लेकिन वो कितना भी भीड़ भाड़ पे क्यों ना रहे, लेकिन उसके दिल पे आप ही बसे हुए हो। वो हमेशा 24 घंटा जो भी करता है, काम करता है, कहीं पर भी जाता है, स्टडी करता है, जो भी पढ़ाई वढ़ाई जैसे भी करता होगा, वो कुछ भी करता होगा, लेकिन दिल में ना आप ही बसते हो। वो आपको होल्ड करके रखना चाहता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, आपको एक डंडा दुनिया से अलग थलग देखता है आपको, और आपको ये भी देखता है कि आप ना उसको मतलब प्यार करते हो आप, ठीक है ना, उनको लगता है कि आप इतना प्यार करते हो कि आपको प्यार में उसने हो सकता है पास्ट में शक किया होगा, तो इस बात को लेकर भी उसको बुरा फील होता है कि मैंने ऐसा पर्सन को शक किया जो पर्सन मेरे लिए इतना प्यार करते, इतना लॉयल है, और फिर भी मैंने शक करके आप दोनों के बीच में झगड़ा कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। वो इंसान अभी आपके तरफ मतलब देख रहा है, आप ही की तरफ देख रहा है, और यही देख रहा है कि उसको ऐसा भी लगता है कि क्यों मेरे दूसरे इंसान के पास में फीलिंग्स नहीं जाता, मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करता हूँ, क्यों, उसको ऐसा भी लगता है, ठीक है ना। फिर उसको समझ में आता नहीं वो इंसान आपको सच में लव करता है, आपके लिए पैशन रखता है, और कितना भी आप लोग दूर रहो, कहाँ भी रहो वो इंसान, लेकिन दिल से वो आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है, आप ही को गले लगा के रखना चाहता है, वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये भी दिख रहा है कि
वो सही मौका का तलाश कर रहा है वो इंसान, वो जो भी सिचुएशन में उसका चल रहा है बैकग्राउंड में, तो वो एक सही मौका का तलाश देख रहा है। वो जैसे वो सही मौका मिल जाएगा उस सिचुएशन से वो बाहर निकल आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि ना उसको थोड़ा हो सकता है ये रिश्ते को लेकर, आपको लेकर थोड़ा समाज से, नहीं तो उसको फैमिली मेम्बर से थोड़ा डर है, जिसके वास्ते वो थोड़ा इंतज़ार कर रहा है और आपको भी वेटिंग में डाला हुआ है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम तक वो इंसान तो वेटिंग नहीं रह पाएगा, ना ही तो आपसे दूर रह पाएगा, क्योंकि वो आपको बहुत मिस करता है, आपके पास आना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए वो इंसान, आप दोनों के, आपका पर्सन और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, तारों से देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस पेंटिकल्स का कार्ड है 10 और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा हो सकता है बहुत ही नहीं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ दिन पेंटिकल्स का है तो लाइक 3-6 महीना लग सकता है, बहुत ही मुश्किल से लगा तो 3-6 महीना, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि 10 दिन में, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। ऐसा आप लोग का वो कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों के लिए हो सकता है तो 10 आवर्स में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। अरे कहाँ गया कार्ड, ओ चलो छोड़ो। तो गाइस यस और नो में आप कोई भी सोचिए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप लोगों ने सोच दिया होगा यस और नो। चलिए देखते हैं यस आता है या नो। तो गाइस आपने जो भी सोचा वो यस है। ओके सॉरी यस नहीं है, नो है। आपने जो भी सोचा ना वो नो है। ओके वो नो है, लेकिन किस कब तक नो है वो मैं ड्यूरेशन नहीं बता सकता हूँ, लेकिन स्टिल तो नो है। ओके गाइस, सॉरी फॉर मैंने पहले यस कर दिया था, एक्चुअली ये नो है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं। तो भोलेनाथ बताना चाहते हैं कि आप अपने सेल्फ लव कीजिए, अपने वर्थ को समझिए। आप भी किसी रानी से कम नहीं हो, ठीक है ना, किसी राजा से कम नहीं। आप खाली बस समझने का डर है, और आप अपने आप को किसी से छोटा मत कीजिए। अपने लाइफ को देखिए, अपने लाइफ को फोकस कीजिए, जो भी अपना करने का इच्छा है उसको कीजिए, ठीक है ना। अपने सपने को पूरा कीजिए, और ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचिए, ज़्यादा किसी के लिए भी मत सोचिए। अपने से ज़्यादा किसी को भी महत्व नहीं देना अपनी लाइफ में, ठीक है ना। और जिसको जितना लिमिट है उतना तक ही रखना सारे इंसान के साथ। और अपना सच्चाई, अपना सीक्रेट किसी को भी बता मत देना, मतलब एक्साइटेड के चलते, और ठीक है ना, एक्साइटेड के चलते, आप खुशी के चलते अपना सीक्रेट किसी को भी बता मत देना, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि हर तरफ नज़र रखना, हर छोटी मोटी बात, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अपने लाइफ में, आसपास के हमें चौकन्ना रहना, ठीक है ना। कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है आपके लिए, कौन क्या सोच रहा है, मतलब चौकन्ना रहना, ऐसा बोल रहा है भोलेनाथ। ओके, और आप एक बहुत ही अच्छा इंसान हो, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। और आप जो भी करते हो ना, आप खुद के लिए नहीं करते हो, आप किसी और के लिए भी करते हो, ठीक है ना। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी और के लिए करते हो, ठीक है ना। तो आप अपने लिए भी कीजिए, ठीक है ना, अपने लिए भी कीजिए, अपने का और अपना हेल्थ को ख्याल रखिए, ठीक है ना। आप किसी को बातों को आके नेगेटिविटी मत सोचिए, किसी को बातों में आकर नेगेटिव डिसीजन मत लीजिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, और खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो बहुत जल्दी आपको पूरा होगा, ये भी भोलेनाथ बोल रहा है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।